अभी हम जा रहे हैं नीलम के रिसेप्शन में। ये भाभी देखो कितनी अच्छी तैयार हुई है, बुआ जी भी कितनी अच्छी तैयार हुई है। और चलो बस जा रहे हैं हम। ताई जी और ये भैया सब रेडी हो गए। ये दूसरी भाभी। चलो चलो हो गया, चलो अंधेरा आ रहा है वैसे भी। भाई मिठाई खरीदने के लिए रुके हुए हैं। ये मिठाई की दुकान है। यहाँ पे मिठाई खरीद रहे हैं। मिठाई खरीद के लाए। और यहाँ पे फिर हम लोग सब पहुँच जाते हैं नीलम के ससुराल। और यहीं से एंट्री थी और बड़े अच्छे से इन्होंने डेकोरेशन करवाया था। ये ऊपर घर है नीलम का ससुराल। ये देखिए लिखा भी हुआ है शादी वाला घर। और जैसे ही हम पहुँचते हैं नीलम के ससुराल वाले बहुत अच्छे से हम सबका स्वागत करते हैं। पहुँचते ही हमें एक रूम में बिठाया जाता है और सबको पानी दिया जाता है और कोल्ड ड्रिंक्स दी जाती है, चाय दी जाती है और बहुत तरीके की चीज़ें खाने को भी रखी जाती है सामने। और यहाँ पे फिर हम लोग कुछ देर तक बैठ कर के वेट करते हैं नीलम का, जो कि अभी अंदर तैयार हो रही है। और फिर यहाँ पे नीलम तैयार होने के बाद आकर के हम सबसे मिलती है और बड़ों से आशीर्वाद लेती है, छोटों को प्यार करती है। और बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत अच्छे से उसको तैयार किया हुआ था और वैसे भी बहुत सुंदर है। अब शादी होने के बाद जो एक मैरिड वुमन लगती है वैसी बहुत ही सुंदर लग रही थी। और ये है नीलम की सास जो दरवाजे के पास दिख रही है, वो भी बहुत सुंदर है। और यहाँ पे बच्चों से मिलते हुए, क्योंकि सिद्धि और चेतू बहुत रोए थे जब नीलम की विदाई हुई थी। और यहाँ पे दोनों अब अपने नीलम मौसी, नीलम बुआ से मिलकर के बहुत खुश थे। और फिर मैं भी नीलम से मिलती हूँ, उससे थोड़ी देर बातें करती हूँ और बहुत ही सुंदर दिख रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। और फिर घर के ही बाहर जहाँ पे मेन रिसेप्शन का फंक्शन रखा हुआ था, फिर हम लोग सब वहाँ पहुँचते हैं और दूल्हा दुल्हन भी वहाँ पे पहुँचते हैं। यहाँ पे केक कटिंग सेरेमनी भी होने वाली थी। यहाँ पे दूल्हा दुल्हन शादी के बाद एक साथ खुशी में केक काटने वाले थे और यहाँ पे पटाखे भी फोड़े जा रहे थे। केक काटने के बाद दूल्हा दुल्हन अपने हाथों से एक दूसरे को केक खिलाते हैं और उसके बाद शुरू होता है फ़ोटो खिंचवाने का सिलसिला। और ये है नीलम के सास और ससुर जी। और यहाँ पे ये लेडी अपनी घर की पेट, ये छोटी सी बिल्ली को शादी में लेके आती हैं। और मुझे भी ये बिल्ली बहुत ही प्यारी लगती है, क्योंकि बच्ची थी ये, बहुत छोटी सी थी, तो मैं भी थोड़ी देर इसको अपने पास लेके आती हूँ। और बहुत प्यारी थी, बहुत ही प्यारी थी, क्यूट सी थी और सबके पास चली जा रही थी। ये बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी बिल्ली थी। कुछ देर तक मैंने इसे अपने पास रखा। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा इसके साथ, क्योंकि बिल्लियाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और कुछ देर इसको प्यार करने के बाद फिर मैं इसकी जो ओनर थी उनको मैं ये वापस कर देती हूँ। और फिर भैया और भाभी रिसेप्शन के इस फंक्शन में नीलम और हिमांशु, जो नीलम के हस्बैंड का नाम है, उनके साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं। और फिर मैं और दीपा दीदी जाते हैं, हम लोग भी फ़ोटो खिंचवाते हैं। फ़ोटो खिंचवाने का सिलसिला ख़त्म होने के बाद दूल्हा दुल्हन जहाँ पे डीजे लगा हुआ था वहाँ पे जाते हैं और कपल डांस करते हैं। बहुत ही प्यारा सा कपल डांस यहाँ पे दोनों करते हैं। और उसके बाद नीलम अकेले यहाँ पे सोलो डांस करती है और बहुत ही प्यारा सा डांस करती है नीलम। किरण भाभी भी फिर यहाँ पे जाती है और दोनों कपल के साथ
डांस करती हैं, क्योंकि ये भाभी लगती है, इनका तो बिल्कुल हक बनता है डांस करने का। और इसके बाद दूल्हे के घर की जितनी लेडीज़ हैं वो सब मिलकर के नीलम के साथ डांस करते हैं। इसके बाद हम सब डिनर करते हैं और डिनर के बाद दूल्हे वालों की तरफ से हम सबको टीका लगाया जाता है और सबको गिफ्ट दिए जाते हैं। और इसके बाद हम लोग सब वापस घर को आ जाते हैं और घर पे आने के बाद अम्मा जो कि हमारे साथ नहीं गई थी उनको हम सारे वीडियोज़ और फ़ोटोज़ वहाँ के दिखाते हैं। और रात को देर तक, कम से कम 2-2:30 बजे तक हम लोग बैठ कर के रात में खूब सारी बातें करते हैं, क्योंकि अगले दिन मैं वापस दिल्ली को चली जानी थी। तो इस वजह से जी भर के हम लोग रात को देर रात तक बातें करते हैं और खूब मज़े करते हैं। गुड मॉर्निंग। सुबह के 6 बजे हैं और आज मैं वापस जाने वाली हूँ। सब उठ चुके हैं और सूरज भी निकलने वाला है, उस तरफ निकल चुका है, गांव में दिखाई दे रहा है। उठ गई है, सबके लिए चाय बना ली उन्होंने, सबको चाय पिला रही है। और अम्मा भी उठ गई है, अभी वो गौशाला जाएंगे। बच्चे लोग सो रहे हैं अभी भी। देखो भैया भी उठ गए हैं। गुड मॉर्निंग। ये देखो सामने की गांव में अभी धूप आ गई है, इधर अभी धीरे धीरे करके धूप आएगी। तो पूड़ियाँ बना रही है बुआ जी, ये दीदी बेल रही है और सुबह का नाश्ता तैयार हो चुका है। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं फिर तैयार हो जाती हूँ और भाभी यहाँ पे मुझे टीका लगाती हैं, क्योंकि मैं आज वापस जाने वाली हूँ। और वो मुझे फिर टीका लगाती है, आशीर्वाद देती हैं और पैसे भी देती हैं। और फिर मैं अम्मा से भी मिलती हूँ, उनसे भी विदाई लेती हूँ। और सबसे विदाई लेकर के फिर मैं निकल पड़ती हूँ दिल्ली के लिए। और राजू भैया मुझे नीचे गाड़ी तक बिठाने को आते हैं, किरण भाभी भी आती हैं। और उसके बाद सुंदर नज़ारे देखते हुए और सबके बारे में सोचते हुए, बहुत अच्छी यादें अपने दिल में लिए हुए मैं बढ़ती हूँ अपने घर की तरफ। और इस बार का जो मेरा सफ़र था बहुत ही अच्छा था, क्योंकि पहाड़ों की जो शादी थी वो मैंने पहली बार देखी। और यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोग और उनके विचार मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आने के बाद। और यहाँ के लोग खास करके बहुत ही अच्छे हैं, जो कि हमेशा एक दूसरे की मदद के लिए खड़े होते हैं। जैसे नीलम की शादी थी तो पूरे गांव वाले उसमें अपना सहयोग दे रहे थे, सब कुछ ना कुछ हाथ बटा रहे थे। गांव में लोग जो मिल बांट के अपना सब कुछ दुख में और दर्द में साथ हो लेते हैं, ये चीज़ सच में मेरे दिल को छू जाती हैं। तो बहुत ही अच्छी यादें लिए हुए मैं अपने घर की तरफ जाने लगती हूँ। और जो गाड़ी थी वो भीमताल से होकर के जाती है, तो बहुत अच्छे नज़ारे देखते हुए मेरा जो ये सफ़र है ये कटता है।